Hello everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is cytoplasm and cytoskeleton. Cyto means cell, plasm means liquid material, and skeleton means structure which provides rigidity to cell. Now let's start with cytoplasm. अब cytoplasm सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा? अगर ये हमारी सेल है तो ये स्ट्रक्चर थ्रू आउट द सेल अंदर प्रेजेंट होगा. Cytoplasm is jelly-like colloidal ground substance which is present throughout the cell. सेल के अंदर के साइड ये सब जगह प्रेजेंट होगा. It will be present in all cell. Cytoplasm mainly consists of 80 to 85% water. 80 to 85% ये पानी से बना हुआ है. Now ये जो साइटोप्लाज्म है इट इज नॉट स्टैटिक. ये एक जगह पर इस तरह रुका हुआ नहीं है. इट शो मूवमेंट. इट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट जिसी को हम बोलेंगे साइक्लोसिस. नाउ स्ट्रीमिंग मूवमेंट मीन्स उसके अंदर वो मूव होता रहेगा. नाउ साइक्लोसिस मे बी ऑफ टू टाइप्स. Rotational. Second one, circulational. Now rotation. Rotation means सपोज अगर हम एक प्लांट सेल की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं तो प्लांट सेल में हमको पता है सेंट्रली लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. नाउ अंदर की जो मटेरियल है व्हेन इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन मे बी इन क्लॉकवाइज और मे बी इन एंटी क्लॉकवाइज, सीधे या उल्टे किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन सिंगल डायरेक्शन में जब ये मूव हो गया तो इसी को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल. फॉर एग्जाम्पल इस तरह की मूवमेंट हम यंग सेल्स में देख सकते हैं अपने वेलिसनेरिया के पत्तों में. ओके. नाउ सेकंड वन इज सपोज दिस इज द वैक्यूल व्हेन द मूवमेंट विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शन. अगर ये मूवमेंट एक सिंगल डायरेक्शन में न होते हुए अलग अलग डायरेक्शन में होती है तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल. दिस मूवमेंट इज नोन एज मल्टी डायरेक्शनल. फॉर एग्जाम्पल इस तरह की मूवमेंट हम शूट हेयर ऑफ गाउट्स इनमें देखते हैं. ओके. साइक्लोसिस क्या है? साइक्लोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. नाउ इट इज ऑफ टू टाइप, रोटेशनल, सर्कुलेशनल. अगर ये सिंगल डायरेक्शन में होती है मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज तो इसको हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट. अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में होती है तो इसको हम बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट. नाउ आफ्टर साइक्लोसिस हम इसके अगले फीचर को देखेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा. साइटोप्लाज्म शोज organic and inorganic molecules and cell organelles. Organic and inorganic molecules, for example sugar, amino acids, nucleotides, vitamins, etc. नाउ सेल ऑर्गेनेल्स. देखो अभी हम अपनी पूरी सीरीज, पूरी जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है ये सेल ऑर्गेनेल्स पर ही बना रहे हैं. इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया और अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को ऑलरेडी हम बना चुके हैं. नाउ सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
lysosomes, Golgi apparatus, etc. Chemically, our cell consists of organic and inorganic molecules जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन एक्सेट्रा. साइटोप्लाज्म में हमारी ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी. और अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. नाउ दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म की केमिकली हम इसमें कौन कौन सी चीजों को देखते हैं. नाउ जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हम एक नए कंसेप्ट को देख रहे हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ना अगर ये है सपोज एक सेल जिसका ये पूरा की पूरा साइटोप्लाज्म है, इसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल हम सिर्फ समझने के लिए अलग अलग चीजों को यहाँ देख रहे हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, और ये है हमारे सपोज कोई भी एक सेल ऑर्गेनेल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर ये सब मिलकर किसी एक टास्क को करते हैं, यानी इन सबको हमने एक काम दिया है कि आप सबको मिलकर ये चीज बनानी है, तो इनके सबके मदद से अगर हम एक चीज बनाते हैं तो इस तरह के मेम्ब्रेन सिस्टम को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मीन्स जो अंदर के स्ट्रक्चर में हमारे जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो हमारे सेल की ऑर्गेनेल्स है, ये अलग अलग मिलकर एक ही काम को करेंगे और सबके हेल्प से ही ये काम हो सकता है. सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ अगर एक और सेल है जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनेल है जो आप पहचानते हैं, दैट इज राइट माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल. यहाँ पर एनर्जी का कंटिन्यूअस सिंथेसिस होते रहता है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी के सिंथेसिस के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है. ये खुद केपेबल है कि ये एनर्जी को सिंथेसाइज कर सकता है क्योंकि इसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर एटीपी के सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं. Now, such a type of system will not be come under the heading of endomembrane system. ये हमारे सेल के इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल रहेंगे. ओके, नाउ हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसका मेन फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मटेरियल. साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, अभी हमने देखा शुगर एक्सेट्रा, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सभी चीजें प्रेजेंट होती है. इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन सबको प्रॉपरली जो है एक्सचेंज करना सेल के अंदर, यही साइटोप्लाज्म का जो है फंक्शन है. साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स, अब ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड्स सीट यानी कि बेस. इट प्रोवाइड बेस फॉर वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. हमारे साइटोप्लाज्म में सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करने के लिए जितने भी नीडेड कंपोनेंट होते हैं, ये सारे नीडेड कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन. अब इनका साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होगा? साइटोप्लाज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नो डाउट अभी हमने डिस्कस किया कि इट गिव्स proper distribution of all material which is present inside the cell. Along with that, cytoplasm act as a material for exchange of different types of things inside the cell. Now, let's move toward about our next topic, cytoskeleton. Now, as the name indicate, cyto means cell and skeleton means which provide rigidity and support to cell. Now, cytoskeleton क्या है? Cytoskeleton is the thing which fills the cytoplasm. Cytoskeleton is
द थिंग विच फील्स द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को पूरी तरह से कवर किए होता है. इट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ये अलग अलग फाइबर के नेटवर्क से यहाँ पर बना हुआ है. नाउ ये जो फाइबर्स है ये मेनली कौन कौन से होंगे? नंबर 1 माइक्रोफिलामेंट्स, नंबर 2 microtubules, number 3 intermediate filaments. Now number 1 microfilaments. These microfilaments will be present throughout the cell. For example, अगर हम मसल सेल को देखते हैं तो these are actin filaments. These are actin filaments. They help in contraction. Now microtubules. For example, microtubules को अगर हमको देखना है तो microtubules को अगर हम cilia and flagella इसमें देखना चाहे तो फ्लैजेला क्या है हमको पता है. अगर सेल जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव होना होगा तो फ्लैजेला की मदद से सेल मूव होती है. ना इस फ्लैजेला में ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. और ये क्या हेल्प करेंगे? दे विल हेल्प इन लोकोमोशन. दे विल हेल्प इन लोकोमोशन. जैसे हमने देखा मसल सेल के में अगर ये है तो ये क्या हेल्प करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन. दे विल हेल्प इन लोकोमोशन. नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को अगर हमको देखना है तो हम इसको केराटिन में देख सकते हैं. केराटिन कहाँ प्रेजेंट होगा? इन हेयर, नेल्स एक्सेट्रा. नाउ इस तरह से ये केराटिन में प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर ये क्या काम करेंगे? दे विल सपोर्ट मैकेनिकली, मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेंगे. ओके, हमने क्या देखा? हमने देखा साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या है? स्ट्रक्चर विच फील्स द साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. अब ये कौन कौन से फिलामेंट्स है जो यहाँ प्रेजेंट है यानी कि फाइबर्स? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. नाउ माइक्रोफिलामेंट्स हमने देखा मसल सेल में, इसका एग्जांपल. माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने देखे सीलिया एंड फ्लैजेला में. उसके बाद हमने देखे इंटरमीडिएट, दैट इज इन केस ऑफ केराटिन प्रोटीन. ओके, नाउ साइटोस्केलेटन क्या फंक्शन प्ले करते हैं? साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी and it also helps in maintenance of shape of cell. सेल की शेप को प्रॉपर मेंटेन करने का काम साइटोस्केलेटन करता है. ओके, हमने आज 2 टॉपिक देखे, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. साइटोप्लाज्म में हमने उस साइटोप्लाज्म क्या है, किस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, साइक्लोसिस कौन कौन से टाइप के होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, और फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म देखा. फिर उसके बाद हमने देखा साइटोस्केलेटन, जिसमें हमने देखा कि साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से जो फिलामेंट्स है उसमें प्रेजेंट होंगे, along with that function of cytoskeleton. Hope you understand and enjoyed today's lecture. Have a nice day everyone.